बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। बेटे, जिस तरह से आप लोगों को आप लोग जानते हैं कि मैंने क्वार्टर टेस्ट सेशन का शेड्यूल बना के आप कम्युनिटी पेज पे और डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया है, ठीक है। और आपका फ़र्स्ट क्वार्टर टेस्ट जो 30 अगस्त को होने जा रहा है, और जिन स्टूडेंट ने इन्रोलमेंट करवानी है तो काइंडली वो 30 अगस्त से पहले करवा लें, क्योंकि बाद में फिर आप लोग कहते हैं कि मैम हमने लेट ज्वाइन किया है, हमारा क्या प्रोसेस है। तो बेटे 30 अगस्त को आपका फ़र्स्ट क्वार्टर टेस्ट है। मैंने इस वीडियो में सारी डिटेल बता दी है, आप चैनल से भी ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर टेस्ट आपका 30 अगस्त को है, सेकंड टेस्ट आपका 3 सितंबर को है, और थर्ड क्वार्टर टेस्ट आपका 7 सितंबर को है, फोर्थ क्वार्टर टेस्ट को आपका 11 सितंबर को है। तो बेटे इस तरह से दो दिन के गैप से ये क्वार्टर टेस्ट है। और वो बाकी जो है इसके चार्जेस जो है 2500 है, लेकिन फ़र्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए 200 है। लेकिन वो बच्चे जो कि क्वार्टर टेस्ट सेशन के साथ जो मॉक टेस्ट भी लेना चाह रहे हैं, फर्स्ट मॉक टेस्ट जो है वो 13 सितंबर को है, और सेकंड 15 को है, थर्ड जो है 17 को है, और फोर्थ जो है 19 सितंबर को है। तो अगर आप क्वार्टर टेस्ट सेशन के साथ मॉक सेशन भी लेना चाह रहे हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें जो है जस्ट इन 2500 की मिल सकती है, ठीक है। और मोड ऑफ पेमेंट ईजी पैसा है, जो कि ऑलरेडी मैं ग्रुप पे शेयर कर चुकी हूँ नंबर, ठीक है। अच्छा, और बाकी एक तो क्वार्टर टेस्ट सेशन के साथ मॉक टेस्ट है, एक अलग से भी मॉक टेस्ट है। वो बच्चे जो कि अलग से मॉक टेस्ट लेना चाह रहे हैं, तो बेटे जो सिर्फ मॉक टेस्ट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, क्वार्टर टेस्ट सेशन नहीं लेना चाह रहे, तो वो 30 अगस्त को फर्स्ट क्वार्टर टेस्ट होगा। सॉरी, जो सिर्फ मॉक टेस्ट लेना चाह रहे हैं, क्वार्टर टेस्ट नहीं लेना चाह रहे, तो मॉक टेस्ट अलग भी है और क्वार्टर टेस्ट के साथ भी है। क्वार्टर टेस्ट के साथ जो है वो 11 सितंबर को पहला है, ठीक है, फर्स्ट मॉक टेस्ट। लेकिन अलग से जो है वो कब है, वो आपका 30 अगस्त को है, ठीक है, फर्स्ट मॉक टेस्ट। जो बच्चे मॉक टेस्ट लेना चाह रहे हैं मॉक टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। डिटेल मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पेज पे शेयर कर दी है, और यहाँ पे मैं डेली मोटिवेशनल वाइज नोट जो भी है सब कुछ मैं यहाँ देखिए, मैंने सिलेबस भी शेयर किया हुआ है, और जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ यहाँ पे सारी डिटेल देती रहती हूँ। कुछ मोटिवेशनल वॉइस नोट और टाइप करके टेक्स्ट करके ये सब कुछ जो है आप देख रहे हैं कि मैं स्टूडेंट्स को डेली बेसिस पे उनसे जो है इंटरेक्टिव सेशन कर रही होती हूँ। ये देखें, ये सारी मैंने इंपॉर्टेंट PDF सेंड की है उनको, पास पेपर भी मैंने चैप्टर वाइज, और एक बुक है। अच्छा, वो बच्चे जो कि पूछते हैं कि मैम टॉपिक वाइज MCQ हमें कहाँ से मिल सकते हैं, तो बेटे ये एक टॉपिक वाइज पास पेपर की बुक है। आप हर प्रोविंस का बच्चा इसको यूज़ कर सकता है। अब फिर बात आ जाती है कि मैम ये तो UHS लिखा हुआ है, FMDC लिखा है, नम्स लिखा है, तो ये हमारे प्रोविंस के लिए कैसे होगी। मीन जो सिंध वाले होंगे तो KP के, वो ये बोल रहे होंगे। तो बेटे आप लोग मतलब कहाँ रहते हैं, कभी आपने मैं सिंध से हूँ, और जब मैंने बलूचिस्तान की KP की मैंने जो वीडियोस बुक रीडिंग करवानी, तो आप यकीन करें सेम सब कुछ लिखा हुआ है, सारी चीज़ें सेम है, बस कुछ लाइन डिफरेंस है, मतलब कुछ लाइन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो आप इस बुक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस पे नहीं जाए कि UHS से नम से, आप टॉपिक वाइज पास पेपर इसमें है, ठीक है, आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। अगर कोई ऐसा MCQs आता है, ठीक है, आपके पास लाइक फिजिक्स में आ गया, केमिस्ट्री में आ गया, जो कि आप कहें कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं ना है हमारी बुक में, तो आप उसको सिंपल स्किप करें ना, सिंपल स्किप करके आगे बढ़ें। टाइम वेस्ट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आपके बुक में नहीं है, आपको नहीं पढ़ाया, तो आप वो स्किप करके आगे बढ़े। बाकी काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें टॉपिक वाइज सब कुछ एक्सप्लेन है। अगर मैं आपको, शायद मैंने PDF भी डाउनलोड करके सेंड की थी, गूगल पे आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। वैसे मैंने शायद ग्रुप पे कर दी थी सेंड, हाँ मैंने कर दी थी, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही, ठीक है, आप देख लीजिएगा। बाकी ये चैप्टर वाइज है, ठीक है। सिंध के पास ऊपर इस तरह से आपको UHS के मिल जाएंगे, और वैसे वो बुक काफ़ी बेस्ट है, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। उसमें टॉपिक वाइज हर एंगल से पाकिस्तान में जितने भी MDCAT होते हैं ना, उसके पास पेपर आपको मिल जाएंगे, मतलब टॉपिक वाइज वो आप करें, बेस्ट है। जो MCQ आपको लगे कि आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है या आपकी बुक में नहीं है, तो आप स्किप करके आगे बढ़े, ठीक है। बाकी मैंने क्वार्टर टेस्ट सेशन की डिटेल दे दी है, और आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैंने शायद नंबर भी प्रोवाइड किए थे कम्युनिटी पेज पे, फॉर रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट एंड गिवन नंबर से मेंशन होगा, और 2 नंबर आपको दिख रहे होंगे, उस पर कॉन्टैक्ट करके अपनी डिटेल्स शेयर करें और इनरोल हो बिफोर 30 अगस्त, ठीक है। तो बेटे ये सारी डिटेल थी जो मैंने आपको प्रोवाइड की। बाकी ये व्हाट्सअप चैनल है हमारा डॉक्टर रीना वज़ीर एकेडमी के नाम से, जिसमें मैं डेली वॉइस नोट भी करती हूँ मोस्टली, और उसी को फिर आगे मैं फर्दर शेयर करती हूँ। ये मेरा अपना ग्रुप है MDCAT का, और जब मैं इसमें शेयर करती हूँ तो बहुत सारे MDCAT ग्रुप्स में एडमिन जो है मेरी वॉइस नोट शेयर कर देते हैं, क्योंकि बच्चे जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा उनको मेरी मोटिवेशनल वॉइस नोट से काफ़ी वो मोटिवेट हो जाते हैं। सो ये बस अल्लाह का करम है कि आप लोग जो है
पुरसकून हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटे पुरसकून रहे, ये टेस्ट कोई ज़िंदगी का आखिरी टेस्ट थोड़ी ना है। ये टेस्ट देने के बाद बस हम सेटल हो गए, नहीं बेटे। ये टेस्ट देने के बाद कोई सेटल मतलब एक, हाँ, एक आप जगह तक पहुंच जाते हैं, एक प्रोफेशनल फील्ड में आप इंटर हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद आपने और भी आगे बहुत से टेस्ट देने हैं। तो आप इसको कोई ज़िंदगी और मौत का टेस्ट ना समझ ले बेटे। बेटे ये कोई भी ये टेस्ट सबसे आसान टेस्ट होता है। अच्छा, हम जब अपने वक्त में थे तब हमें मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन जब हम अब जैसे भी हम मेडिकल फील्ड में गए हैं तो हमने जब मेडिकल की बुक्स देखी कि एक सब्जेक्ट के लिए 5-5 इतनी इतनी मोटी मोटी बुक्स। और मैं तो मतलब फर्स्ट ईयर तो मतलब हम लोग जो है ना, हम लोग कहते हैं कि भाई हमें वापस पीछे भेज दो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस था और अब तो हमें आदत हो गई है। तो इस वजह से कह रही हूँ कि ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एमडीकेट कुछ भी नहीं है। आप मेडिकल की फ़ील्ड में जब एक दफ़ा आपने मेडिकल की फ़ील्ड में आने का सोचा है तो ये छोटी छोटी बातों से परेशान ना हुआ करें, ठीक है। हम देखें ज़िंदगी में अप डाउन तो आता रहता है, ठीक है, उसको हैंडल किया करें। जो होता है उसमें खैर होती है, ये बात याद रखिएगा। कोई भी आपके साथ कोई भी ऐसा कुछ हादसा हो जाए और आपको लगे कि बस अब तो बस उसी को रोना, जब आप मतलब होती है ना एक फीलिंग कि आप रोना रोना रोते हैं कि भाई ये क्यों हो गया, तो आप फ़ौरन अपने माइंड में बल्कि आप कहें कि भाई इसी में खैर होगी, तो आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगी, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है। और बाकी वो बच्चे जो कि कह रहे हैं मैम हमने जो पढ़ा था वो भी याद नहीं है और इस आखिर के 28 दिनों में हम किस तरह से फिर करें। तो बेटे जो आपने पढ़ा था आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब आप अपने वो जिसमें आपने नोट किया होता है ना, जब आप वो कॉपी निकालते हैं और देखते हैं और एक दफ़ा आप स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना, तो आप सारी चीज़ें रिकॉल होना स्टार्ट हो जाती है। फिर आप कहते हैं कि नहीं ये सारी चीज़ें तो मेरे माइंड में थी, बस मुझे थोड़ा सा कॉपी खोलने की नीड थी, जो कि मैं डर के मारे खोल नहीं रहा था, ठीक है। तो वो बस कॉपी खोलने की नीड होती है, सारी चीज़ें आपको याद आना स्टार्ट हो जाती है। अब हमें देख लें हम कितना पढ़ते हैं, मतलब वो इतना इतना डीप में जाते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स, और आप खुद सोचें इतना मतलब कहाँ याद रहता है। फिर जब एग्ज़ाम्स की डेट करीब आती है तब हम खोलते हैं रजिस्ट्रेशन, सारी चीज़ें रिकॉल करते हैं, और वही 30 दिन आखिर दिन में ही बच्चा लग के क्या करता है उन सारी चीज़ों जो उसने उसके माइंड में होती है, जो उसने पढ़ी होती है, उसको रिकॉल करता है, बाकी पास पेपर करता है, ठीक है। पास पेपर से 60% आता है, 60%, और बाकी 20% जो आपने पढ़ा था उसको रिवाइज कर ले, उससे लग जाएगा। बाकी आपका अगर 70% भी रिजल्ट आता है तो आपकी गवर्नमेंट सीट पक्की है। तो बेटे गवर्नमेंट सीट पक्की है आपकी, अगर आप जो है सिर्फ पास पेपर अच्छे से सॉल्व कर लें। अच्छे से सॉल्व करने का मकसद ये है कि जिससे आप पास पेपर खोलें चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज, उसमें एमसीक्यूज होगा, ठीक है। बल्कि आप पास पेपर से अपनी रिवीजन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्फ स्ट्रक्चर फंक्शन आपने पहले पढ़ा था, अभी फर्स्ट क्वार्टर टेस्ट में वो है, तो आपने पास पेपर खोले चैप्टर वाइज, अब आप टॉपिक वाइज जो है चैप्टर वाइज आपने देखा कि भाई सेल से ये वाला आया है, ये आया है, अच्छा आपने फ़ौरन उसको रिवाइज भी कर लिया साथ साथ, ठीक है। इस तरह से आप साथ आप पास पेपर भी हो रहे और रिवीजन भी हो रही है आपकी, ठीक है। और आपने देख भी लिया, अच्छा नोट्स में ये भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी पूछ सकते हैं, इस एंगल से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने बुक्स रिकमेंड की है उसको भी देख लें, या जो आप कर रहे हैं जो आपको अच्छी लगी मैंने ड्राइव भी प्रोवाइड की है उससे देख लें, ठीक है। बायो केमिस्ट्री आप पे डिपेंड करता है कि आपको किप्स की अच्छी लग रही है प्रिपरेशन, वो किया स्टार की या इंसाइड एमडीकेट की, या शुरू से जहाँ से आप पढ़े वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन फिजिक्स के लिए रैन पब्लिशर बेस्ट है, ठीक है। और ये बाकी सारी बातें हैं जो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही है, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ और काफ़ी जो है उनको अच्छा भी फील होता है। और बाकी ये इसको जो है ना देखें, ये सारी बातें कहीं ना कहीं कोई ना कोई जहाँ देखें इसमें क्या लिखा है, वो रब कभी मुकम्मल तौर पर आजमाइश में मुब्तला नहीं करता, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, जो भी आजमाइश होती है ना, मतलब अब मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मैंने जितना भी फेस किया है ना, मैं उस पर शुक्र अदा करती हूँ। मतलब मैं कहती हूँ कि अगर मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा हो जाता ना, तो मुझे जो है मतलब मैं बहुत ज़्यादा इमेच्योर थी, ठीक है। तो उस वक्त में अगर मेरा हो जाता तो मैं मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा नहीं कि वही फर्स्ट ईयर में ही मेडिकल में मैं मेरा रह जाता, ठीक है, कुछ पेपर रह जाते। तो इससे अच्छा कि आप मेच्योर हो, मतलब जो भी होता है उसमें हमारी खैर होती है। अब हम कहते हैं कि नहीं हमारे साथ क्यों हुआ, लेकिन जब वो हो जाता है और वक्त गुजरने के साथ हमें समझ आ जाती है कि शुक्र है कि उस वक्त हमारा नहीं हुआ, ठीक है। तो हर चीज़ में खैर होती है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे मैं एंड करती हूँ, और बाकी कोई भी डिटेल आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर कॉन्टेक्ट नंबर तो मैंने दिए हुए हैं, उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मैं जो है बाकी लेक्चर्स का सोच रही हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स अभी चल ही रहे। आज बारिश की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, कभी वो चहलम की वजह से हो गया था लास्ट टाइम, तो इस वजह से थोड़ा सा एग्ज़ाम्स
की तारीख पे तारीख हमें मिली जा रही है लास्ट वाले एग्ज़ाम की, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ना बिज़ी हूँ एग्ज़ाम में। तो इंशाल्लाह जैसे ही फ्री होते हैं, बाकी आप जो मैंने आपको बुक रिकमेंड किया आप उसी से स्टार्ट करें, उसी से रिवाइज़ करें। पास्ट पेपर से आप रिवीजन किस तरह से कर सकते हैं वो भी मैंने इस वीडियो में बता दिया। पास्ट पेपर सामने रखें और सॉल्व करते रहें, और टॉपिक साथ साथ रिवाइज़ करते रहें, पढ़ते रहें, सॉल्व करते रहें, ये बात है, ठीक है। सो यहाँ मैं एंड करती हूँ। बाकी मुझे अपनी दुआ में खास कर याद रखिएगा, क्योंकि मेरे खुद एग्ज़ाम चल रहे हैं और अभी भी हम जो हमारा फ्रेंड सर्कल है तो वो दिन रात लगा ही रहता है, ठीक है। सो प्रिपरेशन करने में देखें, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि हर चीज़ में स्ट्रगलिंग है। आप सिर्फ ये ना सोचें कि सिर्फ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं कभी आप बाहर निकल के देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। कोई रोज़ी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो कोई जो है अपनी नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उसे नौकरी नहीं मिल रही। कोई जो है ठेले पे पूरा दिन धूप में बैठा हुआ है, ठीक है, और उसके पास कस्टमर कम आ रहे हैं। तो मतलब हर कोई अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, हर किसी की अलग अलग परेशानियाँ हैं, और इस वजह से आप अपना 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 किसी से भी कंपेयर ना किया करें, ये बात याद रखिएगा। और परफेक्शन की मतलब आप लोग परफेक्शन की जो है ना उसमें रह के आप डिमोटिवेट होते हैं। बेटे परफेक्शन आपने नहीं आ रही, आपने जस्ट सिलेक्शन का सोचना है, ठीक है। आपका जो है बस इतना हो कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट सीट मिल जाए, ठीक है। तो मैं बार बार कह रही हूँ, जब भी आप बाहर निकलते हैं, जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं चाहे वो बस हो चाहे कुछ भी हो, तो मैं बाहर मतलब जो खिड़की की तरफ होती है ना वाली जगह लेती हूँ। अच्छा वो क्यों? क्योंकि मैं लोगों को देखती हूँ कि ये देखो, मैं मतलब उनसे देख के मैं सबक हासिल करती हूँ कि शुक्र है कि मतलब शुक्र है कि मुझे एक ऐसा माहौल मिला है कि मैं पढ़ सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ। और फिर उनको देख के दूसरी बात मेरे जहन में यही आती है कि यार अल्लाह मुझे भी इतनी ताकत और हिम्मत दे दे कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूँ, क्योंकि इनको भी अच्छा थोड़ी ना लगता है कि वो भी हम लोग को देखते हैं, उनके दिल में भी ये उम्मीद होती है कि अल्लाह हम भी पढ़ लें, हमें भी कोई ऐसा वसीला तरीका बना दे। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ख्याल नहीं है, एहसास नहीं है दूसरों का। सो अभी तो मैं ख़ुद स्टूडेंट हूँ, मैं अभी इन बातों पे जो है ना मतलब मैं सोच सकती हूँ, उनके लिए दुआ कर सकती हूँ, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर इनके लिए कुछ करेंगे भी इंशाल्लाह मिलके। सो बस मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। यहाँ पे मैं अच्छा वो बच्चे जो कहते हैं कि मैम फ़ीस का अगर किसी बच्चे को इशू है तो बेटे वो कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। हमेशा कोशिश लाजमी करें, ठीक है। उस बस हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं जाया करें कि बस हो अब तो नहीं हो सकता। तो बेटे कोशिश लाजमी करें। कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है। फ़ीस अगर आपको ज़्यादा लग रही है सेशन की तो वो डिस्काउंट भी मिल सकता है। सब कुछ हो सकता है ज़िंदगी में, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप चाहें। सो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। बाकी मुझे अपनी दुआ में खास कर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।